हुआ ही नहीं, लड़की की जुबान काटी ही नहीं, लड़की के साथ किसी तरह की कोई ज्यादती हुई ही नहीं। हमें तो इस बात से कतई 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 भी अचरज नहीं है कि जब वो ये कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग कठुआ और उन्नाव में आरोपी के समर्थन में बीजेपी विधायक जहां मोर्चा निकाल सकते हैं, कुलदीप सेंगर जैसे बीजेपी के नेता बलात्कार के आरोप में जहां गिरफ्तार होते हैं, ऐसे लोगों से हम इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसमें और एक नई थ्योरी की जा रही है और अजय बिष्ट वल्द योगी आदित्यनाथ एक नई थ्योरी बना रहा है। थ्योरी कुछ ऐसी है इनकी, खबरें हो तो वो भी रिकॉर्ड कर ले भैया, अपने तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, लेकिन खबरों ने भी रिकॉर्ड करना चाहिए, खबरीलाल बड़ी चीज होती है। तो अजय बिष्ट ने एक थ्योरी रची है और कहा कि यहाँ पर मजहबी दंगे कराने की कोशिश की जा रही है और मजहबी दंगे फैलाने की कोशिश करने वालों में उन्होंने कुछ नाम लिए, खासकर मुस्लिम संगठनों के नाम लिए। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि मुस्लिम संगठनों के ही नाम क्यों लिए गए, क्योंकि बात यह है कि जिस पीड़ित बहन के साथ यह जागती हुई, वह पीड़ित बहन या उसकी कम्युनिटी भले ही दलित हो, लेकिन खुद को हिंदू दलित मानने वाली कम्युनिटी है। अब जब यह हिंदू दलित कम्युनिटी है तो हिंदुओं की विवशता ये है कि किस तरह से अब इसको हम निपट कैसे लें, इसे टॉलरेट कैसे करें। तो टॉलरेट करने के लिए उन्होंने एक ऐसी साजिश रची, सोशल मीडिया पर अगर LIB के लोग हो, CID के लोग हो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लोग हो, सिविल ड्रेस में रिकॉर्ड करने वाले लोग हो, तो वो ये बात रिकॉर्ड कर ले। हम बड़ी संजीदगी के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर राजपूत ऑफ इंडिया नाम का एक पेज डेवलप हुआ है। आप अंग्रेजी में टाइप करेंगे तो मिलेगा। राजपूत ऑफ इंडिया नाम के पेज पे रोज एक न्यूज और रोज एक वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। खुद को ठाकुर कहने वाले लोग पोस्ट करते समय लिख रहे हैं कि हमारे बच्चों के समर्थन में हमें आना होगा, सवर्णों को इकट्ठा होना होगा, हिंदुओं को इकट्ठा होना होगा। मुस्लिम संगठन अब आतंकी संगठन बन चुके हैं, ये हमारे यूपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अजय बिष्ट जी, यूपी को बदनाम करने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी आधा यूपी यहीं पर पानी पूरी और भेल के ठेले लगा के जैसे तैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। ये आपकी नाकामी का ये नतीजा है। तो आपको दूसरे हमने बदनाम करने की क्या जरूरत है? वो विकास दुबे का मामला हो कि वो मठ में साधु की हत्या का मामला हो या गोरखपुर में 59 बच्चों की जाने का मामला हो, यूपी क्या है पूरे भारत को पता है। लेकिन फिर भी जब ये लोग कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि हम हिंदू है, सवर्ण है, धर्म के ठेकेदार है, तो धर्म के ठेकेदारों को सवाल पूछना पड़ेगा कि अजय बिष्ट जी, धर्म का बड़ा ठेका लेके रखा है ना, तो उसी हिंदू धर्म के मुताबिक उसी हिंदू धर्म के मुताबिक संध्या समय के बाद, यानी कि शाम के 5:30 बजने के बाद किसी भी तरह के फाइनल रिचुअल्स नहीं होते, किसी भी तरह के अंतिम संस्कार नहीं किए जाते। तो योगी बिष्ट क्या यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में क्या एक ऐसा नया डिपार्टमेंट आपने खोल के रखा है कि आप चुपचाप शव लेकर जाएंगे और अंतिम संस्कार करेंगे?
अब धर्म के ठेकेदार कहाँ गए? अब धर्म की बात करने वाले कहाँ गए? कि रात में शव जलाया जाता है तो हिंदू धर्म की बात कहाँ गई? और वो पुजारी, वो साधु, वो महंत, वो संत, वो खुद को जो योगी कहलाते हैं, वो कहाँ गए? लेकिन इस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जो सवाल पूछेगा उसकी पहले जात और उसके धर्म का पता लगाया जाएगा। सवाल अगर अम्बेडकराइट दलित ने पूछा तो नक्सलाइट करार दिया जाएगा। सवाल अगर किसी खान, शेख, तांबोली, उस्मान, अली, पठान ने पूछा तो वो दहशतगर्द कहलाएगा। सवाल पूछने वालों का पहले मजहब चेक किया जाएगा और बाद में बताया जाएगा। भाइयों, ये कितनी घिनौनी राजनीति है कि एकाध पीड़ित बहन मर जाती है, मरने के पश्चात भी उसकी वह बदनसीबी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती कि मरने के बाद भी यहाँ के सियासती लोग उसके चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। और लांछन लगाते समय जी न्यूज का जो खुद को पत्रकार कहलाता है लेकिन भाव 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 भोगते ही रहता है, ऐसा बीजेपी का प्रवक्ता सुधीर चौधरी कहता है कि हमारे पास कॉल रिकॉर्ड आया है, हमारे पास सीडीआर आया है। और सीडीआर किसका आया है? पीड़ित के भाई के नाम से सिम कार्ड है और अभियुक्त के साथ उस सिम कार्ड से 5 घंटे की तकरीबन बात हुई है। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, इस देश में ये कहां से कानून निकला कि जो मर गया है उसका सीडीआर निकाल रहे हो और जिसने मार दिया है उसका कोई सीडीआर निकाला नहीं जाता, उसके सिम पर से कोई बातचीत नहीं निकाली जाती। ये कौन सी पुलिस वाली है? ये कौन सी तफ्तीश चल रही है? ये किसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे आम्ही काय धोत्रावर इन करता का काना बिडी आहे आमच्या? काय कळत नाही का आम्हाला? काही कळत नाही होय? काय चाललंय राजकारण या लोकांचं? भाइयों, कल जी 24 तास के मराठी न्यूज चैनल पर और एक न्यूज चलाई गई और कहा गया कि सुधीर चौधरी को ही जान से मारने की धमकी दी है और धमकी देने वाले हाफिज सईद है। अब ये सुधीर चौधरी को हाफिज सईद ने मारने की वैसे भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मरे हुए को क्या मारना है? जिनका जमीर मर चुका है ऐसे लोगों के बारे में क्या कोई सोचेगा? जमीर मरे वाले लोग हैं सारे। लेकिन इसमें हाफिज सईद का नाम लाना जरूरी था, क्योंकि हाफिज सईद अगर मुसलमान है और मुसलमान किसी हिंदू को जान से मारने की धमकी देता है तो सारे हिंदुओं ने इकट्ठे आना चाहिए, क्योंकि हिंदू खतरे में है। ऐसा वह नगाड़ा पीट सकते हैं, क्योंकि जब जब बीजेपी खतरे में होता है तब तब बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। असल में बीजेपी खतरे में होता है। तो यहाँ के हिंदुओं को एक तरह से क्राइटेरिया में बांधने की कोशिश की जा रही है। एक डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी हर बार की जाती है वही पॉलिसी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इस बार डटकर सवाल पूछने पड़ेंगे कि जो लोग आसिफा के लिए इंसाफ नहीं दे सके, जो लोग भीमा कोरेगांव में भी यही थ्योरी रख रहे थे कि भीमा कोरेगांव में जब दंगा हुआ तो उस दंगे का कारण नक्सलाइट मूवमेंट था, अब वही लोग यह हम पर आरोप रखते हैं कि मुस्लिम आतंकी संगठन इसे मदद कर रहे हैं। शायद ये लोग भूल रहे हैं कि ये वही बीजेपी के लोग हैं जिस बीजेपी ने 1 महीने पहले महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने के लिए 80,000 फेक अकाउंट बनाकर जिन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की बदनामी करने की कोशिश की। जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए इतनी साजिश रच सकते हैं, वो लोग हम जैसे आम जो मोल मजदूरी कर खाने वाले लोग हैं, उन्हें बदनाम करने के लिए तो इन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि ये हर बार हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश
कोशिश करते हैं कि हम इस देश के ठेकेदार और मालिक हैं और आप पर आए हो। तो ये समय है कि ना किसी जाति और मजहब में अपने आप को बांटना, बल्कि आसिफा हो, मनीषा हो या कितनी ही हमारी बहनें हैं जिन बहनों को इस तरह से इस पीड़ा से गुजरना पड़ा, उन सभी के न्याय के हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। कितना भी योगी, मोदी, बीजेपी और उनके प्रवक्ता बन बैठे न्यूज चैनल के पत्रकार कितना भी छाती पीट पीट कर मातम करे, कितना ही मातम रचाते जाए, लेकिन फिर भी हमें इस बात से अपना ध्यान नहीं हटाना है। वो कहेंगे यहाँ मुस्लिम आतंकी संगठन आ रहे हैं, हमें उनको बार बार याद दिलाना पड़ेगा तो आसिफा को इंसाफ क्यों नहीं मिले। वो कहेंगे कि यहाँ दंगा कर रहे हो, हमें सवाल पूछते रहने पड़ेंगे कि 80,000 फेक अकाउंट क्यों निकाले थे। वो कहते रहेंगे कि ये राजनीति है, हमें पूछते रहना पड़ेगा। तो कंगना और सुशांत कपूर का जो मैटर था, उसमें आपने क्या धर्म का काम किया था? कोई नेक आपने पुण्य का सत्संग चला के रखा था? पूछते रहना पड़ेगा। भाई और बहनों, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ना किसी संगठन से जुड़े हैं। यहाँ आने का और आप सबसे मिलने का मकसद बस इतना है कि अगर किसी निर्दोष को, अगर किसी बेकसूर को अगर कोई इस तरह से प्रताड़ित करने की और बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, तो इस भारत का एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते यह हर एक भारतीय का फर्ज है कि वह मेरे साथ रह रहे बहन भाइयों का पूरा पूरा साथ निभाए। रही बात आतंकी और नक्सली करार देने की, तो वो तो हम आए दिन झेल ही रहे हैं। वो स्वरा भास्कर को भी कहते हैं कि आतंकी है, सुषमा अंधारे को भी कहते हैं, सभी को यही कहते रहते हैं। लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम अपनी लड़ाई से पीछे बिल्कुल ही नहीं हटेंगे। और जो लोग, हाँ, और एक बात शायद मैं बोलना भूल जाऊं, हम कुछ लोग एबीपी न्यूज के पत्रकारों की बड़ी सराहना कर रहे थे कि देखिए वो पत्रकार महिला कितनी बहादुरी के साथ वहां गई और कितनी बहादुरी के साथ वो पुलिस को क्वेश्चन कर रही थी। पर यहीं पर हम मार खा गया इंडिया। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जितने भी न्यूज चैनल के पत्रकार वहां जा रहे हैं और ये जो ड्रामा क्रिएट करते हैं कि हमें पुलिस अंदर नहीं जा रही, तो हमें ऐसे लगता है कि पुलिस रोक रही है। हम ब्लेम किसे करते हैं? पुलिस को करते हैं। हम ब्लेम किसे कर रहे हैं? डीएम को कर रहे हैं। हम ब्लेम किसे कर रहे हैं? कोई निधि भारद्वाज नाम की वहाँ कलेक्टर है, हम उसे करते हैं। लेकिन जरा दिमाग लगाकर सोचिए कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वहाँ के पुलिसकर्मी या वहाँ की कोई कलेक्टर, क्या ये बगैर ऑर्डर के काम कर रहे हैं? जो पत्रकार पुलिस का नाम ले लेके ब्लेम कर रहे हैं, क्या वो पत्रकार ये बात भूल रहे हैं कि पुलिस का रिमोट जिस होम मिनिस्टर के पास है, पुलिस कर्मियों का और प्रशासन का रिमोट कंट्रोल जिस चीफ मिनिस्टर अजय बिस्टवल योगी आदित्यनाथ के पास है, उस योगी आदित्यनाथ का नाम पत्रकार डायरेक्टली क्यों नहीं लेते हैं? पत्रकार बस पुलिस तक हमें सीमित रखते हैं और हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं। वो मुंह तोड़ सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि अब तक जो भी चीजें चल रही है, अवसरवादी राजनेताओं से भी जरा बचना पड़ेगा। अपॉर्चुनिस्ट लोग अपनी लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें हमें इंसाफ कितना मिलेगा ये भी सोचना पड़ेगा। ये हक की और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पीड़ित किस धर्म की थी, तो क्या आप सब भाइयों ने साथ देना है कि नहीं देना है। क्योंकि जब आसिफा का मुद्दा होता है तब भी हम उतनी ही तिलमिलाहट से बोलते हैं, और जब मनीषा वाल्मीकि का मुद्दा आता है तब भी हम उसी जज्बे के साथ उतरते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ये माहौल बदलना चाहिए।
ये जो डर का माहौल है, ये डर का माहौल यहाँ खत्म होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जिस देश में अगर गाय मरती तो शायद अब तक बवाल उठता, शायद अब तक पूरे देश में दंगे शुरू हो जाते। यानी कि इस देश में गाय की तो बड़ी अहमियत है, जानवरों की अहमियत है, उनके जान की कीमत है। जीती जागती हमारे माँ बहनों की जान की कोई कीमत नहीं है। इस देश में हथनी के मरने पर मनेका गांधी बिलबिला उठती है। हथनी के मरने का गम होता है, माँ बहनों के मरने का गम नहीं होता। और हम जैसे जब उस पर सवाल पूछते हैं तो वो हमें आतंकी करार देते हैं। ये तो वही बात हो गई कि हम आह भी भरते हैं तो बदनाम होते हैं और वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। भाई इन सभी चीज़ों पर सोचना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। और मीडिया के भी ये जो डाइवर्ट करने वाली इशू है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आज के दिन हम आप सभी का साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यहाँ शिरकत की और आपके साथ आए। आप सभी का, आपकी यूनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए एक जोर का नारा एक साथ लगाएंगे।